प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे उमरू और अफरासियाब जादूगर। ये कहानी बहुत फनी है और तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तिलिस्मी होशरुबा का नाम तो आपने सुना ही होगा और उमरू यार के नाम से भी वाकिफ होंगे। तिलिस्मी होशरुबा के तमाम नामी गिरामी जादूगर उमरू से डरते थे। तिलिस्मी होशरुबा के बादशाह अफरासियाब जादूगर के बेटे गुलाब सियाब जादूगर ने एक खूबसूरत हरन पाल रखा था। उमरू को पता चला तो उसने यह हरन चुरा लिया। इस पर गुलाब सियाब जादूगर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और उसने अपने अब्बा से कहा कि मुझे इजाज़त दे कि मैं उमरू अय्यार से बदला ले सकूं। तो अफरासियाब जादूगर ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। गुलाब सियाब जादूगर अपने महल से बाहर आया। इसने मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो दूर से एक सफ़ेद घोड़ा दौड़ता हुआ आया। वो तिलिस्मी घोड़ा था और बड़ा खौफनाक नज़र आ रहा था। उसकी लंबी सुर्ख जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। गुलाब सियाब जादूगर तिलिस्मी घोड़े पर सवार हो गया और उसे उमरो यार के महल में जाने का हुक्म दिया। तिलिस्मी घोड़े ने थोड़ी ही देर में गुलाब सियाब जादूगर को उमरू के महल की छत पर उतार दिया। इत्तेफाक से इस वक्त उमरू छत पर चहलकदमी कर रहा था। इसने जब अजीबो गरीब हुलिये वाले शख्स को अपने घर की छत पर तिलिस्मी घोड़े से उतरते देखा तो वो समझ गया कि ये ज़रूर कोई ना कोई जादूगर है। उमरू फ़ौरन इसके मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इसने अपने बुजुर्ग ख्वाजा बरज़ख मोहर की दी हुई मुक़द्दस तस्बीह गले में पहन ली ताकि कोई जादू वगैरह इस पर असर ना कर सके। इसके बाद उमरू गुलाब सियाब जादूगर की तरफ बढ़ने लगा। इधर गुलाब सियाब जादूगर भी एक चमकता हुआ डंडा पकड़े उमरू की तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। उमरू ने गरजदार आवाज़ में पूछा, ओ चूहे की औलाद, कौन हो तुम और मेरे महल में बगैर इजाज़त दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? मेरा नाम गुलाब सियाब जादूगर है। गुलाब सियाब जादूगर भी गरज कर बोला, मैं तिलिस्मी होशरुबा के शहंशाह बादशाह अफरासियाब का बेटा हूँ। तू मेरा पालतू हिरन चुरा के ले आया है, इसे मेरे हवाले कर दे वरना मैं अभी तेरी गर्दन काट दूंगा। ये कहते ही गुलाब सियाब जादूगर ने अपनी तलवार निकाल ली। गुलाब सियाब जादूगर तलवार लहराता हुआ उमरू की तरफ बढ़ा। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे अभी वो उमरू के 2 टुकड़े कर देगा, मगर उमरू ने जल्दी से सलमानी चादर पहनकर गायब हो गया उसकी नज़रों से। आपको पता है सलमानी चादर क्या थी? वो जब भी पहनी जाए तो साथ ही दूसरे को नज़र आना बंद हो जाता है, इंसान उसकी दूसरे की नज़र से ओझल हो जाता है। तो जनाब फिर क्या हुआ कि गुलाब सियाब, यार इसका नाम कितना अजीब सा है, गुलाब सियाब, यूँ लगता है गला सड़ा। खैर बहरहाल जादूगर है तो उसका नाम भी अजीब ही है। तो क्या हुआ फिर, गुलाब सियाब जादूगर की नज़रों के सामने से उमरू गायब हो गया। गुलाब सियाब हैरत से उमरू को इधर उधर देखने लगा। इतनी में उमरू यार गुलाब सियाब जादूगर के करीब पहुंचा और उछलकर एक लात इस जोर से इसके जबड़े पे मारी कि इसका जबड़ा टूट गया और तलवार इसके हाथ से गिरकर दूर जा गिरी। मुझे माफ़ कर दें हुजूर, मुझसे गलती हो गई, आप वाकई बहुत बड़े बहादुर हैं। गुलाब सियाब जादूगर खौफ से गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम बगैर इजाज़त मेरे महल में दाखिल हुए थे। इस जुर्म की मैं तुम्हें इबरतनाक सज़ा दूंगा। उमरू ने इसकी तलवार उठाकर कहा, हुजूर मुझे और सज़ा मत दें, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे छोड़ दें हुजूर, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। गुलाब सियाब जादूगर छोटे बच्चों की तरह रोने लगा, लेकिन उमरू ने इस पर कोई तरस ना खाया और बोला, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से कान पकड़ लो और ये मुर्गा बन जाओ। तो फिर करता मरता क्या ना करता, गुलाब सियाब ने फ़ौरन अपने कान पकड़े और एक बड़ा सा मुर्गा बन गया। उमरू उचक कर इसकी कमर पर सवार हो गया और बोला, मुझे थोड़ी सी सैर तो करवा दो। गुलाब सियाब जादूगर चलते हुए कहने लगा, चले हुजूर, मैं आपको एक अच्छी सी सैर करवा देता हूँ। तो उमरू यार बोला, नहीं यूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ज़रा सा लुत्फ़ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, जैसे घोड़े पर सैर करते हैं, तुम घोड़े बन जाओ और मुझे घोड़े की तरह सैर करवाओ। फिर जनाब फिर क्या था, उमरू ने उसके ऊपर बहुत सैर की और उसको साथ ही छड़ियाँ निकाल ली और बिल्कुल घोड़े की तरह उसको छड़ियाँ मारने लगा और गुलाब सियाब जादूगर के सर पर ढोल बजाकर गुनगुनाने लगा। ये शरारतें करने के बाद उमरू ने गुलाब सियाब जादूगर को छोड़ दिया, लेकिन वो ऐसा बदबख्त था कि माफ़ी मिलने के बाद
बैट पीठ के पीछे उमरो अय्यार पर हमला कर दिया। वो तो शुक्र है कि उमरो गाफिल ना था और फुर्ती से खुद को बचाते हुए खंजर के एक ही वार से गुलाब सियाब जादूगर का काम तमाम कर दिया। बदबख्त, अगर उमरो पर हमला ना करता तो जिंदा वापस चला जाता। इसके मरने के बाद उमरो ने अपना हुलिया हूबहू गुलाब सियाब जैसा बना लिया, जबकि मुर्दा गुलाब सियाब की शक्ल को अपने जैसा बना दिया। अब उमरो उसकी लाश लेकर अफरा सियाब के महल में जा पहुंचा और लाश उसके सामने रख दी। अफरा सियाब समझा कि ये उमरो अय्यार की लाश है। अफरा सियाब ने खुश होकर उमरो को गुलाब सियाब समझते हुए कहा, मेरे बेटे, तुमने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बोल, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? उमरो ने 2 करोड़ अशरफियाँ तलब की। अफरा सियाब ने फौरन इसे अशरफियाँ से लाद दिया। वो अशरफियाँ समेट कर बोला, अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अपनी दुश्मन की लाश जलाने से पहले इसका चेहरा धो लें, ताकि इसके गुनाह भी धुल जाए। ये कह के उमरो महल से निकल गया। अफरा सियाब ने गुलामों को हुक्म दिया कि उमरो का चेहरा धुलवाया जाए। जब उमरो का चेहरा धुलवाया गया तो सारा रंग रोगन उतर गया और नीचे से गुलाब सियाब का असल चेहरा निकल आया। अपने ही बेटे की लाश को देखकर अफरा सियाब गश खाकर तख्त से नीचे जा गिरा। उमरो फिर इसे चोट दे गया था। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब ख़ैर।